नमस्कार मित्रों, पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत आज हम मार्क्सवाद पर चर्चा करेंगे। मार्क्सवाद, इसके संस्थापक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजिल्स माने जाते हैं। फ्रेडरिक एंजिल्स एक नया नाम है इसमें, मार्क्सवाद में। इन दोनों ने, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजिल्स, दोनों ने मिलकर सामाजिक इतिहास, विज्ञान, राजनीति और अर्थशास्त्र की समस्याओं पर संयुक्त रूप से विचार करके मार्क्सवाद की स्थापना की। वास्तव में मार्क्सवाद एक ऐसा वाद है जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, विज्ञान सबकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास फ्रेडरिक एंजल्स और मार्क्सवाद ने अपने सिद्धांत में, कार्ल मार्क्स ने मार्क्सवाद के सिद्धांत में प्रस्तुत किया। कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक है, जिसे मार्क्सवाद का बाइबिल कहा जाता है, वह दास कैपिटल है। दास कैपिटल में उन्होंने सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने पर, सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्ग विहीन समाज की स्थापना का संकल्प लेने की जो व्यवस्था है, वही साम्यवादी विचारधारा है। और यही साम्यवादी विचारधारा मार्क्सवाद है। मार्क्सवाद का अर्थ, मार्क्सवाद क्रांतिकारी समाजवाद का एक रूप है। यह आर्थिक और सामाजिक समानता में विश्वास रखता है। मार्क्सवाद की उत्पत्ति खुले प्रतियोगिता, पूंजीवादी व्यवस्था और स्वतंत्र व्यापार के विरोध फलस्वरूप हुई। मार्क्सवाद की व्युत्पत्ति खुले प्रतिस्पर्धा, पूंजीवादी व्यवस्था और स्वतंत्र व्यापार के विरुद्ध के फलस्वरूप हुई है। मार्क्सवादी व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए सर्वहारा वर्ग द्वारा या श्रमिक द्वारा या गरीब वर्ग द्वारा समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए हिंसात्मक क्रांति का आह्वान है। ऐसा यह है कि समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए, साम्यवादी समाज स्थापित करने के लिए सर्वहारा वर्ग अपने हित के लिए हिंसा का भी मार्ग अपना सकते हैं। यही मार्क्सवाद है। मार्क्सवाद मुख्यतः यह उद्देश्य लेकर चलता है कि मार्क्सवाद एक वर्ग विहीन, शोषण विहीन और राज्य विहीन समाज की था। अब हम देखते हैं कि मार्क्सवाद में कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, कार्ल मार्क्स द्वारा जो सिद्धांत दिया गया, वह पहला है द्वंदात्मक भौतिकवाद। द्वंदात्मक शब्द हीगल की उत्पत्ति है।
द्वंद्ववाद को हीगल से लिया है। हीगल ने समाज विश्व को परमात्मा और समाज को आत्मा माना, लेकिन कार्ल मार्क्स ने केवल हीगल के द्वंद्ववाद को, द्वंद्वात्मकता को लिया है। ये आत्मा और परमात्मा वाली बात उन्होंने नहीं ली। उन्होंने कहा कि जैसे हीगल ने कहा था परमात्मा संसार, लेकिन इन्होंने कहा भौतिक पदार्थ संसार का आधार है। भौतिक पदार्थ संसार का आधार है। और ये जो भौतिक पदार्थ है कौन सी चीजें? ये मोबाइल, टीवी, फ्रिज, जो हमारे सुख सुविधा के भौतिक वस्तुएं हैं, यही भौतिक पदार्थ है। और ये पदार्थ विकासमान है, उसकी गति निरंतर विकास की ओर होती है, और यह विकास द्वंद्वात्मक होता है। द्वंद्वात्मक होता है। और इस द्वंद्ववाद में उन्होंने 3 बातें बताई: वाद, प्रतिवाद और संवाद। वाद के अंतर्गत पूंजीपति और श्रमिक वर्ग, 2 वर्ग हुए, एक पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग। वाद मतलब पक्षकार, तो 2 पक्ष हुए, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहते हैं, पूंजीपति को धनवान और सर्वहारा वर्ग को हम निर्धन वर्ग के अंतर्गत। तो 2 वर्ग हुए। उसके बाद प्रतिवाद। प्रतिवाद में पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग दोनों के बीच संघर्ष, और संघर्ष का परिणाम स्वरूप श्रमिक वर्ग या सर्वहारा वर्ग जो है, ये पूंजीपति वर्ग पर विजय प्राप्त करेंगे और गरीबों का, निर्धन का, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित होगा। ये बात मार्क्सवाद के तहत कार्ल मार्क्स ने कही। फिर तीसरा जो पक्ष आता है, वाद, प्रतिवाद, फिर संवाद। संवाद का अर्थ है कम्युनिकेशन। यहाँ पर यह है कि दोनों पक्ष के पश्चात जब पूंजीपति वर्ग पर सर्वहारा वर्ग की जीत हो जाएगी और निर्धन का अधिनायकवाद स्थापित हो जाएगा, फिर साम्यवादी समाज की स्थापना होगी। संवाद, साम्यवादी समाज की स्थापना होगी, वर्ग विहीन, संघर्ष विहीन और शोषण विहीन समाज की स्थापना होगी। ऐसा कार्ल मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में कही। इसके बाद है उनका जो दूसरा सिद्धांत है, इतिहास की आर्थिक भौतिकवादी व्याख्या। इतिहास की आर्थिक भौतिकवादी व्याख्या, इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि सभी ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे केवल और केवल आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक परिवर्तन, आर्थिक गतिविधि ही होती हैं। आप आज तक किसी भी इतिहास को देख लीजिए, किसी भी काल को, किसी भी युग को, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी देश को, उसमें सामाजिक परिवर्तन इतिहास में जो आया है वो आर्थिक गतिविधि के कारण आया। अब इस आर्थिक गतिविधि के कारण प्रत्येक देश का प्रत्येक समय में उसकी सामाजिक,
स्थिति, रीति रिवाज, परंपरा, ये लोगों के आर्थिक स्टेटस के आधार पर तय होते हैं। मतलब कार्ल मार्क्स ने कहा कि इन सब चीजों में भूमिका आर्थिक स्थिति की है, ये अर्थ ही इन सब पर प्रभावकारी होता है। मार्क्स ने अपनी आर्थिक व्यवस्था के आधार पर मानवीय इतिहास की 6 अवस्थाएं दी गई थी। इतिहास की जो 6 अवस्थाएं बताई आर्थिक व्याख्या के आधार पर, जिसमें सर्वप्रथम है आदिम साम्यवादी अवस्था। आदिम साम्यवादी अवस्था क्या है? सर्वप्रथम आदिम, जब लोग आदि मानव थे तब क्या हुआ? आदि मानव जो थे वो पहले शिकार पर आश्रित थे, और शिकार करना एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी, तो सब मिलजुल कर शिकार करते थे, आपस में मिल बांट कर खाते थे। तो उस समय आदिम समाज में साम्यवादी व्यवस्था थी, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना है। तत्पश्चात दास व्यवस्था आई। मतलब आखेट के बाद लोगों ने खेती करना शुरू किया। खेती करना शुरू किया तो हुआ क्या कि लोग जंगलों को साफ कर खेती करने लगे। अब उसमें जो अधिक बलशाली थे वो अपने से कमजोर पर शासन दिखाकर उनसे खेती का काम कराते थे, उनको दास जैसे रखते थे। इस व्यवस्था को मार्क्स ने उचित नहीं माना। तत्पश्चात सामंती व्यवस्था आई। सामंती व्यवस्था में, सामंतवादी अवस्था में हुआ क्या कि थोड़ी सी दास प्रथा से इनकी स्थिति बदल गई। दास प्रथा से स्थिति कैसे बदली? सामंतवादी जिस तरह दासता में दिन रात उनकी गुलामी पीढ़ी दर पीढ़ी करते थे, वो व्यवस्था खत्म हो गई। सामंत लोग इनको काम दिए, किंतु दाम नहीं देते थे। दिन भर काम लेते थे और देते उतना थे जिससे इनका पेट भर जाए या पेट भी न भरे। तो यह व्यवस्था भी मार्क्स ने समाज के लिए उचित नहीं मानी। सामंतवादी व्यवस्था के बाद पूंजीवादी अवस्था आई। जगह जगह नए कल कारखाने स्थापित हुए, पूंजीपति लोगों द्वारा नए नए उद्योग और फैक्ट्री स्थापित की गई। अब जो श्रमिक वर्ग है वो इसमें काम करने लगे। इसमें थोड़ी सी स्थिति परिवर्तित हो जाती है। जो श्रमिक थे उनकी संख्या बढ़ गई, लेकिन पूंजीपति वर्ग श्रमिकों का शोषण करना नहीं छोड़े, उनसे मेहनत और काम लेते थे, दाम नहीं देते थे। इन चारों व्यवस्थाओं में कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये इतिहास की व्यवस्था थी। अब जो आने वाली जो 2 अवस्था है वो हमारे आने वाले समय के लिए हो। जिसमें है राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना, और पूंजीपतियों का सर्वहारा वर्ग द्वारा संघर्ष से अंत, जिससे निर्धन वर्ग का, सर्वहारा वर्ग का अधिनायक
पूंजीवादीपन स्थापित हो जाएगा और समाज में साम्यवादी विचारधारा आ जाएगी। इस तरह कार्ल मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक भौतिकवादी व्यवस्था के तहत इन 6 बातों को उन्होंने बताया। तत्पश्चात उन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, आज तक का इतिहास में शुरू से वर्ग संघर्ष का सिद्धांत होते आ रहा है। कुलीन वर्ग और निर्धन वर्ग, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग, दोनों के बीच संघर्ष होते रहा है। ये दोनों एक दूसरे के विरोध में खड़े रहे हैं। मार्क्स का मानना है कि दोनों में संघर्ष होगा और पूंजीवादी कुलीन व्यवस्था है उसका अंत होगा और सर्वहारा वर्ग, श्रमिक वर्ग का तानाशाही या अधिनायकत्व स्थापित हो जाएंगी। ये उनके वर्ग संघर्ष का सिद्धांत में है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है? 2 वर्गों में संघर्ष। 2 वर्ग कौन? पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग, जिसे हम कुलीन वर्ग और निर्धन वर्ग कह सकते हैं। दोनों में संघर्ष होगा। पूंजीपति वर्ग को सर्वहारा वर्ग द्वारा पराजित कर समाज में साम्यवादी समाज की स्थापना होगी और सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व या तानाशाही स्थापित हो जाएंगी। ये उनके वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में है। फिर उन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत बताया। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है? मार्क्स का मानना था कि पूंजीपति द्वारा श्रमिकों से काम लिया जाता है और उस काम के एवज में जितना उनका अधिकार है उतना उन्हें न देकर अधिकतर भाग को पूंजीपतियों द्वारा हड़प लिया जाता है। मार्क्स कहते थे कि किसी वस्तु का मूल्य उसके मानवीय श्रम पर आधारित होता है। इसीलिए उन्होंने अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत में कहा कि पूंजीपति श्रमिकों से काम तो लेते हैं पर जितना काम लेते हैं उतना दाम नहीं देते, अधिक भाग को खुद हड़प लेते हैं। और जो संपत्ति का मूल्य है कोई भी, वह मानवीय श्रम पर आधारित करता है। वस्तु का मूल्य निर्धारण करने के लिए उन्होंने बताया कि किसी भी वस्तु का मूल्य उसके श्रम पर निर्भर करता है। जिस वस्तु के उत्पादन में जितना अधिक श्रम लगेगा वह वस्तु उतनी ही महंगी होगी और जिस वस्तु के उत्पादन में जितना कम श्रम लगेगा वह वस्तु उतनी ही कम मूल्य की होगी। यह है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये मार्क्सवाद के सिद्धांत हैं। अब हम इसके निचोड़ देखते हैं कि मार्क्सवाद की विशेषता क्या है। मार्क्सवाद वास्तव में पूंजीवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। मार्क्स ने इसे पूंजीवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापित किया। उन्होंने हिंसा पर बल दिया। पूंजीपतियों से अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए सर्वहारा वर्ग या श्रमिक वर्ग या निर्धन वर्ग अपने हक को प्राप्त करने के लिए हिंसा का सहारा ले सकते हैं। यह बात उन्होंने की। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के विरोधी थे कार्ल मार्क्स। उनका कहना था कि प्रजातंत्र की स्थापना पूंजीपतियों की सहायता के लिए की जाती है।
इसलिए प्रजातंत्र उपयुक्त नहीं है। धर्म के विरोधी थे, धर्म को कहते थे कि जहां धर्म होगा वहां पर भी साम्यवादी साम्राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी। वो धर्म को अफीम की तरह माना, उन्होंने धर्म को अफीम की तरह माना। मार्क्सवाद अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद की स्थापना करना चाहते थे और अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद पर विश्वास करते थे। उनका कहना था कि शोषित और शासक और शोषित, पूंजीपति और श्रमिक, कुलीन और निर्धन, इनके बीच संघर्ष अनिवार्य है, संघर्ष होता रहेगा। तो इस तरह हम कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का अध्ययन के बाद उनकी विशेषताओं को देखें। मार्क्सवाद की क्या विशेषता है? ऐसा यह है कि कार्ल मार्क्स पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग के तहत वे वर्ग विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे, जहां पर सामाजिक भाईचारा, सामाजिक और आर्थिक असमानता को वो दूर करना चाहते थे। तो सार क्या है मार्क्सवाद का कि साम्यवादी विचारधारा जिसके तहत सामाजिक और आर्थिक समानता की स्थापना करे, अमीर गरीब, पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग, निर्धन धनवान, ये जो भेद है इसका अंत हो जाए। थैंक यू, नमस्कार।